मेरा नाम है एहसान कुरैशी। बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप लटक जाइए। तेरी शायरी को तोड़ने में तो कमाल करते हो। तुरंत मतलब ईश्वर ने ऐसा दिया, उनको 2 मिनट लगता बनाने में, 2 मिनट। लगता है। भगवान का धन्यवाद। मैम और कैसा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में? आपका शो में भी काम किया, सावधान इंडिया हो गया। ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। तो उन्होंने उसको कर दिया कि ऐसे घिरा हूँ मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। आजकल मैम हमने देखा है कि कवि सम्मेलन का जो क्रेज है फिर से बढ़ता जा रहा है। जी जी। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ही चेहरा हर जगह रिपीट होता है या गुटबाजी बोल देते जी जी जी। हैं। तो जो नए लिखते हैं, जो और टैलेंटेड है, वो कैसे उभर सकते हैं? देखिए, ये बात आपकी बहुत सही है, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि आजकल ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं लाभेश घोष और मेरे साथ जीनत एहसान कुरैशी जी हैं। आपको बता दें कि एहसान कुरैशी नाम बहुत पहचाना है, सब लोग उनके जानते हैं। उनकी धर्मपत्नी हैं और साथ में कवित्री भी हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी है, शो में भी काम कर चुकी हैं। तो जब भिलाई आए हैं और भिलाई टाइम्स में इनसे बातचीत ना हो तो अधूरा लगता है। सबसे पहले मैम आपके अंदाज में मैं जानना चाहूँगा, आपको भिलाई कैसा लगा और भिलाई के लोग कैसे लगे? सबसे पहले तो भिलाई वालों को जय जोहार। अरे वाह। और आप लोग मुझे कैसे लगे, आप सब भिलाई कैसे लगा, मैं कहना चाहूँगी अपनी पंक्तियाँ बिल्कुल। कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, और दिल के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत। अरे वाह, बहुत बढ़िया ये आप। दिल के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है, और हम बंजारे आज यहाँ हैं, हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे, आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम। मतलब इस प्रकार से आप लोगों को कंफर्ट कर दिया कि भले अनजान हैं पर हम एक पहचान मुलाकात काफी है। बिल्कुल। कैसा मैम माहौल रहता है? जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, आपने अपने पतिदेव के साथ भी पिक्चर में काम किया, बॉम्बे टू गोवा, जिसमें जिसको देखो तो आप नजरें नहीं हटा सकते। मजा आ जाता, बहुत हंसने वाली पिक्चर है, इंटरटेनमेंट बिल्कुल फुल जी। और आपके पति का कहने का तरीका ही बहुत अलग है। बहुत अलग है, क्या बताना, खींच के बोलते। मेरे घर के पीछे एक गली है, उस गली के पीछे भी एक गली है, तीसरी गली, इस प्रकार से। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि घर में जैसे वो भी शायराना तौर पर कॉमेडी करते हैं और आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बोलती हैं, तो कभी बातचीत में आप लोग का संवाद ऐसा हो जाए कि कवि और मुशायरा टाइप से हो जाता है। स्टेज में हम लोग के जो साथ के प्रोग्राम्स रहते हैं ना, उसमें तो अक्सर ही हो जाता है। मैं कोई शेर पढ़ूंगी तो वो अपना निकाल के कुछ उसको अलग स्टाइल में बोल जाते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा था, एक मेरी गजल का शेर था कि ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। तो उन्होंने उसको कर दिया कि ऐसे घिरा हूँ मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। तो वो बिगाड़ने में, मेरी शायरी को तोड़ने में तो कमाल करते हैं। मतलब ईश्वर ने ऐसा दिया, उनको 2 मिनट लगता बनाने में, 2 मिनट लगता है। भगवान का धन्यवाद। मैम और कैसा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में? आपका शो में भी काम किया, सावधान इंडिया हो गया और जी, सावधान इंडिया किया मैंने, इंटरनेट वाला लव किया, उसके बाद मैंने किया अपने क्राइम पेट्रोल की किए, लाडो किया, ये है मोहब्बत किया, और अभी लेटेस्ट मैंने मंगल लक्ष्मी का किया, अभी 1 हफ्ते पहले किया। मंगल लक्ष्मी किया, और एक वेब सीरीज की खदान हंगामा पे आने वाली है, आ भी गई होगी शायद वो। और उसके अलावा 2 पिक्चरें और की, एक सुनील पाल जी की फिल्म की विग बॉस, विग लगाते हैं ना, उसमें टकली औरत की भूमिका, तो वो है, वो की मैंने। ऐसे मैंने 20 सीरियल अभी तक किए हैं, और वन डे टुडे इसलिए करती हूँ कि 2 बच्चे हैं घर में, तो उनकी जिम्मेदारी भी है, तो अब दोनों ही बाहर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम भिलाई आए हैं संतोष राय सर के कार्यक्रम में। जी हाँ, नाम बड़ा है इनका यहाँ पे। नहीं, वो इंसान भी बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, कोई घमंड नहीं लगा। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ एक माँ दे सकती है बच्चे को और एक गुरु दे सकता है ज्ञान, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, इसका मूल्य ही नहीं चुका सकता कोई। और संतोष जी एक तरीके से ज्ञान देने का जो काम कर रहे हैं, और लोगों का जब भविष्य बन रहा है बच्चों का, जो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं ना,
ऐसे लोगों को दुआएं ही मिलती हमेशा। बहुत अच्छी बात, छत्तीसगढ़ के कॉमर्स गुरु कहा जाता है बहुत बढ़िया। और मैं कुछ कहना चाहेंगे अपने अंदर, क्योंकि कवि से जब बात करो तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप एक दो कुछ और अपनी तरफ से सुना दें हमारे दर्शकों को, तो और अपना हैंडल भी बता दीजिए जहाँ आप सुन सकते हैं लगातार, वो जुड़ सकते जी हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। मेरे आप इंस्टाग्राम देखिएगा, एहसान जी का देखेंगे, मैं उसमें हूँ, साथ में आपको मैं अभी दे के जाऊँगी अपना, कोई बात नहीं है। और देखिए क्या होता है कि जैसे अभी गबरू जी आए मेरे साथ में, के गबरू, उनने पूछ लिया कि आपका घर तो सेलिब्रिटी का घर है, तो आपके यहाँ तो आना जाना लोगों का लगा रहता होगा, पास पड़ोस का क्या मामला है? मैंने कहा यार पड़ोसियों का तो ठीक नहीं है, पड़ोसनों का थोड़ा ठीक है। बोले आप उल्टा बोल रही? मैंने कहा हाँ, दिन भर पीछे पड़ी रहती है इनके। बोले कैसे? पहले मैं एक पैरोडी से सुनाती हूँ आपको कि क्या हो रहा है। कि जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग तंग, आंख मिचोली कर मेरे शौहर के संग, अरे संग संग संग, मेकअप बड़ा लगाती, जुल्फों को है सजाती, होठों पे दे के लाली, शौहर को है पटाती, लाज ना शर्म है इसे मैं तो हुई दंग, अरे दंग दंग दंग, जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग। अरे पड़ोसनों का क्या बताऊं आपको, इतने मामले खराब हैं जी। मैं आपको अपने 4 मिसरे सुनाती हूँ पड़ोसन के। हाँ जी। जरा सा हंसकर क्या बात कर ली शौहर ने, पड़ोसन के घर से कबाब आ रहे हैं। जरा सा हंसकर क्या बात कर ली शौहर ने, पड़ोसन के घर से कबाब आ रहे हैं, और मेरी तो रातों की नींदें उड़ सी गई हैं जीनत, मेरी तो रातों की नींदें उड़ सी गई हैं जीनत, शौहर को पड़ोसन के ख्वाब आ रहे हैं। क्या बताऊं आपको, पड़ोसनों का पागल करके रखी मुझे। वैसे मेरे हस्बैंड हैं भी इतने अच्छे। बहुत शानदार मैम, आप इनसे जुड़ सकते हैं, और इन बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं, भिलाई आए हुए हैं, तो हमसे बातचीत की है। आप इस बातचीत कैसे लगी और इनका ढंग कैसा लगा, कि बहुत ही निराला, बहुत ही अलग है। शुक्रिया शुक्रिया। और आपसे जब भी आए तुम हमसे जरूर मिलेंगे। आजकल मैम हमने देखा है कि कवि सम्मेलन का जो क्रेज है फिर से बढ़ता जा रहा है। जी जी। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ही चेहरा हर जगह रिपीट होता है, या गुटबाजी बोल देते जी जी जी। हैं। तो जो नए लिखते हैं, जो और टैलेंटेड है, वो कैसे उभर सकते हैं? देखिए ये बात आपकी बहुत सही है, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि आजकल ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा है और लोगों को मौका कम मिल पाता है, पर ऐसा नहीं है। अभी नए बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं देख रही कमाल लिख रहे हैं। हमारे दौर में तो गुरुजी के पास एड़ी रगड़ना पड़ता था, गुरुजी सही है कि नहीं, वो बताने में 2 हफ्ता लगाते थे। हाँ अभी देखता हूँ टाइम नहीं है, मछली मारने जा रहे हैं, ये कर रहे, कई उदाहरण रहे मेरे साथ। पर आज के दौर में भाई साहब आप यूट्यूब में जाइए, आपका गुरु बैठा है, आपको चौपाई कितने मात्रा की होना, छंद कितने मात्रा की होना, कविता कैसे लिखी, सारा आपको मिलता है। उसके अलावा कवि सम्मेलन सुन के भी हमको आइडिया होता है, जैसे आप लोग कोई न्यूज़ चैनल सुन के आइडिया होता है कैसे सवाल बनाना, कैसे बात करना, कितने मिनट में ख़त्म करना, सारा वैसा उसमें भी हो जाता है। तो हम अपनी तैयारी अच्छे से करें, और नए बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है तो वो क्या करें, अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें, क्योंकि न्यू मजबूत है तो सब मजबूत है। जैसे हम पहली क्लास से 8वीं 9वीं या 10वीं या 12वीं तक पढ़ते हैं, तो छोटी ABCD क्या है, बड़ी ABCD क्या है, हिंदी के व्यंजन स्वर क्या है, हमारी एक न्यू बनती है। आज हम ऐड में देखते हैं कि ये वाला सीमेंट लगाइए, पिताजी को बता रहा लड़का, क्योंकि घर मजबूत रहेगा, न्यू की बात है। तो मेरा कहना ये है कि न्यू आप अपनी मजबूत करिए, पढ़ के समझ के अच्छे लोगों को पढ़िए, और उसके बाद आप लिखने की कोशिश करिए। और दूसरा काम मैं इनको दे रही हूँ आपकी तरफ से, यदि ग्रुपबाजी में बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है या किसी को नहीं मिल रहा है, आप कोई हॉल, कोई रोटरी क्लब या कहीं से भी रिक्वेस्ट करके 1 घंटे का उनसे टाइम लीजिए, और आपका जो राइटर है उसको वह इंट्रोड्यूस कराइए, और उसको बोलिए कि आपको आधा घंटे की एंट्री आज आप ही के नाम से होना है। तो भाई ये मौका मिलेगा, फिर आप उसको सोशल मीडिया में इधर उधर भेजिए। तो ऐसा करेंगे तो नया काम हो सकता है, यंग टैलेंट को मौका मिल सकता है। मैम हम छत्तीसगढ़िया में, हम छत्तीसगढ़ी लोगों को बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आप एक बार बोल देंगे तो हमारे दर्शक। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार। जय जोहार।